एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। जो सममिति का जो प्रकार है, तो उसमें सबसे पहले देखे थे हम लोग क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में या तो सममिति तल के बारे में। तो इसमें देखते हैं हम कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री या तो सममिति तल होता क्या है। ठीक, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री या तो सममिति तल का जो परिभाषा है, ये हम एक किसी तल के सहारे या तो फिर किसी प्लेन की सहायता से देते हैं। जैसे कि ये कोई प्लेन है, प्लेन मतलब कोई भी हो सकता है प्लेन। यहाँ एक प्लेन है, ये क्या है प्लेन, तो इसी को कहा जाता है क्या तल। तो याद रखिएगा कि हम सममिति तल की परिभाषा किसकी सहायता से दे रहे हैं, प्लेन की सहायता से दे रहे हैं। तो सममिति तल क्या होता है, किसी भी इसका परिभाषा किसी भी क्रिस्टल को जब हम किसी काल्पनिक तल की सहायता से काटते हैं। ठीक, किसी एक इमेजिनरी प्लेन को आप इमेजिन कर लीजिए, जैसे कि यहाँ डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये कोई हमारा क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा कोई क्रिस्टल हो गया। ठीक, ये क्या है, हमारा कोई क्रिस्टल है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में सममिति तल किसे कहेंगे, तो जब हम किसी क्रिस्टल को किसी एक काल्पनिक तल, जो कि मतलब एक इमेजिन कर लीजिए कि इस क्रिस्टल में कोई काल्पनिक तल होना चाहिए। ठीक, काल्पनिक तल मतलब एक प्लेन, प्लेन मतलब ये आप जो पेज दिख रहे हैं तो इस प्रकार से प्लेन होगा। ठीक, प्लेन मतलब समतल सतह, यानी कि एक थोड़ा सा आप लोग का एक प्लेन रूपी एक तल का मतलब तल की सहायता से हम इसको देंगे। ठीक, तो जब हम किसी क्रिस्टल को किसी काल्पनिक तल की सहायता से क्या कर देते हैं, इस प्रकार विभाजित कर देते हैं कि वो जो क्रिस्टल है दो बराबर भागों में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, और उसका प्रत्येक भाग दो भाग में बटा था, तो जो प्रत्येक भाग जो रहेगा वह क्या रहेगा, एक दूसरे का मिरर इमेज रहेगा या तो दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम इस तल की सहायता से अगर काटते हैं तो इसी कहा क्या कहा जाता है, सममिति तल कहा जाता है। और एक बात सुन लीजिए कि जब किसी क्रिस्टल को किसी काल्पनिक तल, ऐसे काल्पनिक तल बोल सकते हैं या तो कुछ इस प्रकार से काटा जाता है। ठीक है, तो जब हम किसी क्रिस्टल को किसी ऐसे काल्पनिक तल की सहायता से क्या कर देते हैं, काटते हैं दो बराबर भागों में, कि प्रत्येक जो भाग है वो एक दूसरे का क्या कर ले, मिरर इमेज बना ले, तब इस प्रकार का जो हमें सममिति मिलेगा उसे ही कहेंगे हम लोग क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ जो जो चीज मैं बोला तो उसके बारे में देखिए कैसे। ये कोई क्रिस्टल हो गया, अब इस क्रिस्टल में मैं एक इमेजिन कर लेता हूं एक क्या इमेजिनरी प्लेन के बारे में या काल्पनिक तल के बारे में, कि इस क्रिस्टल में एक ऐसा काल्पनिक तल मैं बनाता हूं जहां से मैं इस क्रिस्टल को जब मैं काटूंगा तो ये जो क्रिस्टल है दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। तो ऐसा एक इमेजिनरी प्लेन मैं क्या कर लेता हूं, इमेजिन कर लेता हूं। ठीक, तो यहां से मैं एक अनुमान लगाया कि यहां से अगर मैं इस क्रिस्टल को दो बराबर भाग में बांट देता हूं काट के, तो मेरे को क्रिस्टल के दो अलग अलग पार्ट्स मिल जाएंगे। और जब मैं इन दोनों अलग अलग पार्ट्स को क्या करूंगा, किसी मिरर के सामने अगर रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो आधा भाग है वो मेरे को मतलब मिरर में बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ दर्पण प्रतिबिंब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चीज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जितना आप लोग को फलक जैसे कटने के बाद जितना भी फलक किनारा सॉलिड एंगल ये सब चीज दिखाई दे रहा है, वो चीज सेम अपोजिट साइड में जो आप लोग का दूसरा भाग काटे हो उसमें भी सेम चीज रहेगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब का शब्द का यूज किया गया है। ठीक, तो और एक बार देख लीजिए परिभाषा क्या होता है, कि जब किसी क्रिस्टल को किसी काल्पनिक तल, ऐसे काल्पनिक तल जो कि उस क्रिस्टल को दो बराबर भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, और ये जो विभाजित हुए जो क्रिस्टल के भाग हैं वे दोनों अलग अलग, जैसे कि
एक भाग में काट दिया, अब इसको ये अलग कर दिया। अब इसको क्या कर दूं, अगर मैं इसको मिरर के सामने इसका आधा पार्ट को रखूं तो इसका आधा पार्ट जो है मिरर में दिखाई देने लग जाए, या तो फिर सेम हम लोग को क्या ये जनरेट हो जाए, तब इसी को क्या कहेंगे हम लोग, सिमेट्री प्लेन कहेंगे, सममिति तल। अब यहाँ सममिति तल तल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक प्लेन की सहायता से इसको क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, दो अलग अलग भाग में क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। और जब हम इस कटे हुए भाग के एक भाग को क्या कर देते हैं, दर्पण के सामने रखेंगे तो हम लोग को सेम इसी का आधा पार्ट दर्पण में बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको हमको काटना है। तो परिभाषा देखिए एक बार, कि जब हम किसी क्रिस्टल को किसी काल्पनिक तल की सहायता से, ऐसा काल्पनिक तल जो कि इस क्रिस्टल को दो बराबर भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, और ये जो दो बराबर विभाजित अलग हुए भाग जो हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो जाए, मिरर प्रतिबिंब बनाए। तो ऐसे जो हमारा जो सममिति तल होता है उसे ही कहा जाता है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए प्लेन प्लेन यूज करने का मतलब क्या है, कि ये जो कोई क्रिस्टल था, एक पूरा का पूरा एक क्या है, एक ही क्रिस्टल है। अब क्या कर दिए, इसको हम काट दिए, काट दिए मतलब ये दो पार्ट में बट गया। ठीक, तो इसका एक पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट ये हो गया। ठीक, तो जब हम इसको काट दिए तो यहाँ हम लोग किसकी सहायता से काटे, एक प्लेन की सहायता से काटे। पूरा पूरा ये क्या है, कटा हुआ तल है, ये क्या है हम लोग का, एक प्लेन की सहायता से इसको क्या कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं। तो ये जो अलग हुए जो क्रिस्टल के भाग हैं, तो ये इस प्रकार से जब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ये एक दूसरे, एक तो ये जो कटा हुआ भाग है, तो इसमें जो चीज उपस्थित है सेम चीज हमें इस साइड का जो हमारा कटा हुआ भाग रहेगा उसमें भी उपस्थित मिलेगा। ठीक, यहाँ पर जो चीज हम लोग को समपिट कोण मिल रहा है यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी, और इसमें जो समपिट कोण यहाँ मिल रहा है यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक, तो इसका जो फलक का जो चौड़ाई है, लंबाई है, तो ये यहाँ पर जितना है सेम चीज यहाँ पर भी मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है, मिरर इमेज या तो फिर दर्पण प्रतिबिंब का उपयोग किया गया है। कैसे, कि जब हम किसी क्रिस्टल को किसी काल्पनिक तल की सहायता से इस प्रकार काट दें कि वो जो क्रिस्टल है दो बराबर भागों में इस प्रकार बढ़ जाए कि वे दोनों जो पार्ट है वे एक दूसरे के क्या रहें, मिरर प्रतिबिंब रहें या तो फिर मिरर इमेज रहें। तो इस प्रकार से जो हम लोगों को सिमेट्री मिलेगा, सममिति मिलता है, इसी को कहा जाता है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। ठीक, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या याद रखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में याद रखना है कि इसको हम लोग क्या एक प्लेन की सहायता से काट देते हैं। ठीक, इससे पहले था सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या किए थे, एक काल्पनिक सेंटर मान लिए थे, और इस सेंटर से हम लोग क्या मान लिए थे कि बहुत सारे इमेजिनरी लाइंस होकर के जा रही हैं। जैसे कि यहाँ से हम लोग का एक काल्पनिक रेखा खींचे थे सेंटर से होते हुए सेम डिस्टेंस पे, तो जो भी मिल रहा था उसी को हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री कह रहे थे। तो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी क्या है हम लोग का, कि इसमें किसी क्रिस्टल को क्या कर देते हैं हम लोग, एक प्लेन की सहायता से क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक, जैसे कि अगर प्लेन की सहायता से काट रहे ना बोल करके सीधे सीधे आप लोग बोल सकते हैं कि जब हम किसी क्रिस्टल को क्या कर देते हैं, दो बराबर भागों में क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और ये जो कटे हुए भाग हैं वे एक दूसरे के क्या करें, दर्पण प्रतिबिंब बनाए, तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री या तल शब्द का यूज करना। क्यों, क्योंकि हम लोग काट के यहाँ पर क्या बनाए हैं, एक तल बनाए गए हैं। ठीक, तो इस तल को इमेजिन किए, उसके बाद में ही तो हम लोग इस क्रिस्टल को काटे ना, तो बराबर भाग में। अब अगर मान के चलिए क्रिस्टल को आप यहाँ से काट दिए होते तो ये क्रिस्टल बराबर तो नहीं होता ना। ठीक, तो इसीलिए हम लोग का ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में दोनों भागों का बराबर होना जरूरी है। इसलिए हम लोगों को एक काल्पनिक तल इमेजिन करना रहता है कि यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तभी हमारा क्रिस्टल क्या होगा, दो बराबर भाग में कटेगा। ठीक, इसीलिए हम लोग यहाँ एक प्लेन शब्द का यूज करेंगे। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। ठीक, या तो फिर बोल सकते हैं आप लोग सममिति
तल के बारे में, तो इतना बताना।